नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमबीए राहुल यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है राहुल और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक ऑफ बड़ौदा से किस तरीके से आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि आखिर किस तरीके से एक सेल्फ एम्प्लॉयड या अगर आप किसी भी प्रोफेशन में हैं या गवर्नमेंट जॉब है या आपका प्राइवेट जॉब है, कोई भी आप काम कर रहे हैं तो किस तरीके से आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आखिर इसके लिए इंटरेस्ट रेट आपको कितना मिल लगेगा, आपके जितने भी इसके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो क्या होने वाले हैं, और साथ ही साथ इसका रीपेमेंट पीरियड कितने तक के लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, और भी बहुत सारी बातें जो कि लोन को लेने के लिए जरूरी हैं वो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं फ्रेंड्स कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। हम इसी तरीके की ढेर सारी वीडियोस आपके लिए लेके आते रहते हैं। चलिए हमारे लैपटॉप स्क्रीन पे और हम आपको देते हैं इस लोन स्कीम की सारी डिटेल्स। फ्रेंड्स, अभी हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे और सबसे पहले यहाँ आपको हम बताने वाले हैं बैंक ऑफ बड़ौदा से मिलने वाली पर्सनल लोन के बारे में पूरी की पूरी डिटेल। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ जो आपको लोन मिलने वाला है वो 50,000 से लेके 15 लाख तक के बीच में किसी भी लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इस लोन का जो पर्पज़ है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है कि किसी भी काइंड के पर्पज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं एक्सेप्ट जो आपका सट्टेबाजी होता है उसको छोड़ के। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि आखिर इसके लिए कौन से बोरोवर्स एलिजिबल होने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे चाहे आप एम्प्लॉय हो गवर्नमेंट के या प्राइवेट के, यहाँ आपको 1 साल से अगर आप सर्विस में हैं तो आप इस लोन के लिए एलिजिबल हैं। साथ ही अगर आप इंश्योरेंस एजेंट्स हैं और 2 साल से वो काम अगर आप कर रहे हैं तो वो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं दोस्तों। साथ ही अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल हैं जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स या डिजाइनर्स या कोई टेक्नीशियन हैं, तो साथ ही और भी बहुत सारे तरह के यहाँ पे प्रोफेशंस दिए हुए हैं। तो अगर आप 1 साल से अगर आपका बिजनेस स्टेबल है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आप कोई बिजनेसमैन हैं तो भी अगर 1 साल से अगर आपका बिजनेस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर कोई स्टाफ मेंबर है, एनआरआई है या पीओआई है तो वो इस लोन के लिए एलिजिबल नहीं है। सो आपको ये ध्यान रखना है। साथ ही आगे आप देख सकते हैं अगर को एप्लीकेंट की हम बात करें तो ज्वाइंटली यहाँ पे इस लोन के लिए अप्लाई नहीं किया जा सकता। सिंगल अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, इंडिविजुअली ही आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज लिमिट 21 ईयर्स है और मैक्सिमम एज लिमिट की अगर हम बात करें तो सैलरीड पर्सन्स के लिए जो एज लिमिट है तो आपका एज, अगर आप बोरोवर हैं तो आपका एज और प्लस जो रीपेमेंट पीरियड है वो यहाँ पे 60 ईयर्स या जो आपका रिटायरमेंट एज है, दोनों में से जो सबसे कम हो उससे अधिक नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अगर आप नॉन सैलरीड पर्सन्स हैं मतलब बिजनेसमैन हैं या अदर किसी प्रोफेशन में हैं तो यहाँ पे आपका जो एज है और प्लस रीपेमेंट पीरियड है वो दोनों मिला के 65 ईयर से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अगर हम यहाँ पे लोन लिमिट की बात करें तो चाहे आप मेट्रो, अर्बन, सेमी अर्बन या रूरल किसी भी एरिया में रह रहे हों, 15 लाख तक के लिए मैक्सिमम लोन के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही अगर हम बात करें मिनिमम लोन की तो मेट्रो और अर्बन के लिए ये 1 लाख का लिमिट है और सेमी अर्बन और रूरल के लिए 50,000 तक के लोन के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर पेनल इंटरेस्ट की बात करें, पेनल्टी की बात करें, अगर आप अपना जो भी अमाउंट है लोन का उसे टाइम पे नहीं करते हैं ईएमआई को, तो आपको उस ईएमआई पे, उस लोन अमाउंट पे 2% का एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ पे पेनल इंटरेस्ट लगेगा और उसे आपको देना पड़ेगा। अगर प्रोसेसिंग फ़ी की हम बात करें तो यहाँ पे 2% का प्रोसेसिंग फ़ी, जो लोन का अमाउंट है उसका 2% का प्रोसेसिंग फ़ी आपको यहाँ पे देना पड़ता है, जो कि मिनिमम कम से कम 1,000 हो सकता है और मैक्सिमम आपका 10,000 प्लस सर्विस टैक्स हो सकता है। फ्रेंड्स, अब इसके लिए हम कुछ स्पेशल गाइडलाइंस की बात करते हैं जिसको अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो आप इस लोन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो यहाँ 2 तरह के पैरामीटर्स दिए हुए हैं। पहला आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं किसी भी तरीके से और साथ ही आप 1 साल से सर्विस में हैं और आपका जो सैलरी अकाउंट है वो अगर बैंक ऑफ बड़ौदा में है तो उसके लिए नीचे यहाँ पे सारे के सारे कंडीशंस दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। और दूसरा जो कंडीशन है वो फॉर अदर्स, मतलब अदर्स में अगर आप हैं, सपोज दैट अगर आप बिजनेसमैन हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या अगर आप किसी प्राइवेट जॉब में हैं तो उसके लिए दूसरे साइड में यहाँ पे नीचे कंडीशंस दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे रीपेमेंट कैपेसिटी की, मतलब फिक्स्ड ऑब्लिगेशन टू इनकम रेशियो, मतलब आपका जो ऑब्लिगेशन है, आपकी जो भी इनकम है उसका 60% से ज़्यादा का आपने अगर कोई दूसरा लोन ले रखा है या इंश्योरेंस के लिए आप पे कर रहे हैं या कोई अदर इस तरह के फाइनेंशियल आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है तो उसका 60% से ज़्यादा उसमें आपका खर्च ना हो रहा हो। दूसरे कंडीशन में
आपका जो ग्रॉस मंथली इनकम है अगर 75,000 से कम है तो आपको 40% से ज़्यादा आपका ईएमआई में न जा रहा हो, जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन में है उसमें न जा रहा हो। उसके बाद से अगर यहाँ पे दूसरा आप कंडीशन देख सकते हैं कि 75,000 से ज़्यादा हो और 2 लाख रुपए से कम हो तो यहाँ पे 50% का आपका रेशियो दिया हुआ है कि 50% से ज़्यादा आप खर्च ना कर रहे हो। उसके बाद से अगर 2 लाख या उससे ज़्यादा हो तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 60% से ज़्यादा आपका ईएमआई वगैरह जो भी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है उसमें न जा रहा हो। फ्रेंड्स, अगर हम रीपेमेंट पीरियड की बात करें तो पहले कंडीशन में आपका रीपेमेंट पीरियड 60 मंथ का है, मतलब 60 मंथ के लिए आप लोन ले सकते हैं, और दूसरे में आप केवल 48 मंथ्स के लिए ही आपको लोन मिलेगा, मतलब 4 इयर्स के लिए आप लोन ले सकते हैं। अगर अकाउंट रिलेशनशिप की बात करें तो पहले कंडीशन में आपका जो सैलरी अकाउंट है वो इस बैंक के साथ होना चाहिए, तभी आपको मिल सकता है। और दूसरे कंडीशन में अगर हम बात करें तो लोन अमाउंट अप टू 2 लाख। फ्रेंड्स, जो दूसरा कंडीशन है उसमें आप देख सकते हैं केवल आप 2 लाख के लोन के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका सैलरी अकाउंट इस बैंक के साथ नहीं है तो। ओके, और कम से कम आपका जो सैलरी अकाउंट है वो 6 मंथ आपका यहाँ पे पुराना होना चाहिए। साथ ही आप देख सकते हैं अगर आपका जो सैलरी अकाउंट है इस बैंक में नहीं है तो आप जो है कि 2 लाख से ज़्यादा लोन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और अगर आपको 2 लाख से ज़्यादा लोन के लिए अप्लाई करना है तो इसके लिए यहाँ नीचे जो कुछ कंडीशंस दिए हुए हैं ये यही दिए हुए हैं कि आपका कंपलसरी बेसिस पे कम से कम 6 मंथ पुराना सैलरी अकाउंट इस बैंक में होना चाहिए। भले आप प्राइवेट ही जॉब कर रहे हैं, आप बिजनेसमैन हैं, उससे कोई लेना देना नहीं, मिनिमम 6 मंथ पुराना आपका सैलरी अकाउंट इस बैंक में होना चाहिए। फ्रेंड्स, अब हम इसके लिए जो इंटरेस्ट रेट है और अदर जो चार्जेस हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 तरह के कंडीशन यहाँ पे भी दिए हुए हैं कि अगर आप इस बैंक के एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं और आपका जो अकाउंट है कम से कम 6 मंथ पुराना है इस बैंक में तो उसके लिए नीचे दिए हुए हैं। दूसरा जो कंडीशन है कि अगर आप इसके कस्टमर नहीं हैं या अगर किसी दूसरे बैंक के अगर आप कस्टमर हैं तो यहाँ पे नीचे आपके कंडीशंस दिए हुए हैं। सो यहाँ पे देख सकते हैं पहला जो कंडीशन है, अगर आप इस बैंक के ऑलरेडी पहले से कस्टमर हैं, यहाँ आपका सैलरी अकाउंट है तो आपको 10.5% से जो स्टार्टिंग रेट है इंटरेस्ट रेट वो आपको यहाँ पे लगने वाला है। साथ ही अगर आप इसके कस्टमर नहीं हैं, अगर दूसरे बैंक में आपका सैलरी अकाउंट है तो जो आपका इंटरेस्ट रेट स्टार्टिंग का है वो 12.5% से स्टार्ट होने वाला है। दोस्तों, जो प्रोसेसिंग फी है पहले कंडीशन में अगर आप इसके कस्टमर हैं तो केवल 2% का आपका लगने वाला है। साथ ही पीछे हमने जो आपको एक्सप्लेन किया था, बताया था वहां प्रोसेसिंग चार्ज के बारे में कि 1000 मिनिमम और मैक्सिमम आपका 10,000 तक ही लग सकता है। साथ ही जो दूसरा कंडीशन है वहां भी आपका सेम ही कंडीशन आपको फॉलो करना पड़ता है, यहां भी 2% ही है और मिनिमम 1000 और मैक्सिमम 10,000 प्लस जीएसटी के यहां भी प्रोविजन रखा गया है। पेनल इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो पीछे हमने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया है कि 2% जो भी आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगा जिसे आपने नहीं भरा है, टाइम पे नहीं किया है, उसका केवल 2% ही आपको लग रहा है यहां दोनों ही कंडीशन में। साथ ही अगर प्री क्लोजर चार्जेस की बात करें, अगर अपना लोन अकाउंट आप पहले ही क्लोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहां पे किसी भी तरह का चार्ज नहीं देना पड़ता है। दोस्तों, ये बात हमें यहां पे सबसे अच्छा लगा। उसके बाद से अगर हम लोन अमाउंट की बात करें तो पहले कंडीशन में आपको 1 लाख से लेके यहां पे देखिए आपको दिया हुआ है 15 लाख तक का लोन मिल सकता है। यहां पे आप देख सकते हैं मेट्रो सिटीज के लिए और अर्बन, अगर हम बात करें मेट्रो और अर्बन सेंटर्स के लिए, और 50,000 से लेके 15 लाख तक सेमी अर्बन से लेके और आपका रूरल जितने भी एरियाज हैं उनके लिए। अगर हम दूसरे कंडीशन की बात करें तो यहाँ पे 1 लाख से लेके 15 लाख तक, जो कि पीछे ऑलरेडी मैंने इस चीज को एक्सप्लेन कर दिया है, और मेट्रोज के लिए भी आपका सेम कंडीशन ही आपको फॉलो करना है, किसी तरीके का अलग आपको नहीं फॉलो करना। उसके बाद से टेनर की बात अगर करें हम तो देखिए यहाँ पे टेनर अलग दिया हुआ है 48 मंथ से लेके आपका 60 मंथ तक के लिए, और यहाँ पे अभी आपका दिया हुआ है 48 मंथ से लेके 60 मंथ्स के लिए। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इसके लिए डॉक्यूमेंट्स की तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीटली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म की आपको जरूरत पड़ती है अगर आप ऑफलाइन अप्लाई करते हैं तो। साथ ही 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको लगते हैं, और उसके बाद से 135 जो फॉर्म होता है जिसमें आपको अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज का पूरा डिटेल देना पड़ता है, वो फॉर्म आपको यहाँ पे जमा करना पड़ता है। साथ ही इसके बाद से आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 मंथ का आपका जो बैंक स्टेटमेंट है वो आपको देना पड़ता है, और आपका अपडेटेड जो पासबुक होता है उसकी जेरॉक्स कॉपी आपको यहाँ पे देनी पड़ती है। उसके बाद से अगर हम प्रूफ ऑफ रेजिडेंस की बात करें तो यहाँ पे आपको इन जितने भी ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे देख रहे हैं आप, जितने भी रेजिडेंशियल जो प्रूफ होते हैं उनमें से कोई भी आप एक प्रूफ यहाँ पे दे सकते हैं। आगे अगर हम प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी की बात करें तो आपका देख सकते हैं पैन कार्ड, आधार कार्ड, वैलिड इंडियन पासपोर्ट, वोटर आईसी, ड्राइविंग लाइसेंस, एम्प्लॉय आईडी कार्ड जो कि वैलिड होना चाहिए, वैलिड अथॉरिटी ने इशू किया हो, या आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट कोई भी जो कि ICWA या ICFAI द्वारा सर्टिफाइड हो, यहाँ पे वैलिड है। यहाँ पे सैलरीड पर्संस के लिए आगे आप देख सकते हैं सैलरीड जो इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा रूल्स हैं। इसमें आपको लास्ट 3 मंथ्स का सैलरी स्लिप भी देना पड़ता है। उसके बाद से जैसा कि ऊपर जो ऑलरेडी कंडीशन आपको मैंने बता दिया कि आपका जो बैंक अकाउंट स्टेटमेंट है वहां 6 मंथ का आपको देना पड़ता है,
ओके, या तो आपका इस बैंक में हो या आपको आपका अकाउंट किसी दूसरे बैंक में हो। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि अगर आप यहां पे सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल हैं तो यहां पे आप देख सकते हैं यहां कुछ अदर कंडीशन है, थोड़ा सा ज्यादा यहां पे दिया हुआ है कि आपको बैलेंस शीट या आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ओके, वो आपको यहां पे देना पड़ता है, उसको ऑडिट करा के कम से कम लास्ट 1 ईयर का। उसके बाद से आपको लास्ट 1 ईयर का यहां पे आप देख सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न भी देना पड़ता है, साथ ही आपको 26 एएस फॉर्म आपको यहां पे फिल करके देना पड़ता है। उसके बाद से आपको बिजनेस प्रूफ यहां पे देना पड़ता है। आप देख सकते हैं बिजनेस प्रूफ में बहुत तरह के यहां पे लाइसेंसेस हैं, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो सकता है, सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन हो सकता है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो सकता है, इन सब में से आपको कोई एक देना पड़ेगा। उसके बाद से आप देख सकते हैं यहां आईटी असेसमेंट या क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है। तो अगर आप बिजनेसमैन है तो डेफिनेटली इन सारी चीजों के बारे में आपको पता होगा। अगर आपको ये चीजें नहीं पता है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम डेफिनेटली आपको ये चीजें बताएंगे, क्योंकि ये चीजें अगर हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने लग गए तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। सो ये कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको यहाँ पे अगर आप बिजनेसमैन है, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो आपको देना पड़ता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि आखिर आप इस लोन के लिए किस तरीके से ऑनलाइन और ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, उस लिंक पर डायरेक्टली क्लिक करके या तो आप बैंक ऑफ बड़ौदा की वेबसाइट पे जाके पर्सनल लोन के सेक्शन में जाते हैं, उसके बाद से आप अप्लाई नाउ पे वहां क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद से आपकी जो बेसिक डिटेल्स होते हैं वो डिटेल्स आपसे मांगे जाते हैं, साथ ही आपको पूरा का पूरा जो भी डॉक्यूमेंट्स होता है वो आपको हैंडी रखना पड़ता है, हाथ में रखना पड़ता है, स्कैन करके वहां अपलोड करने के लिए आपसे बोला जाता है। अपलोड करने के बाद से फाइनली जो आपका प्रोसेस होता है वो कंप्लीट हो जाता है, सबमिट आप फॉर्म कर देते हैं। उसके बाद से आपका जो लोन का अमाउंट होता है वो प्रोसेसिंग के अकॉर्डिंग प्रोसेस करने में चाहे जितना भी टाइम लग जाए, हो सकता है कि 24 आवर्स के अंदर या हो सकता है 7 से 10 डेज का टाइम लग जाए, आपके अकाउंट में आ जाता है। दोस्तों अगर आप ऑफलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके आसपास जो भी बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांच है वहां आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ जाते हैं, वहां ऑफलाइन आपसे फॉर्म भरवाया जाता है और हो सकता है कि बैंक जो डॉक्यूमेंट्स हमने यहां पे बताए हैं ऑफलाइन अगर आप जाते हैं तो उससे कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स भी बैंक जो है कि डिमांड कर सकता है, तो आपको उसके लिए रेडी रहना है। अगर आप ऑफलाइन वहां पे अप्लाई कर देते हैं तो वहां भी आपका 7 से 10 डेज का प्रोसेसिंग टाइम देखिए डेफिनेटली लग ही जाता है। अगर आप इंस्टेंट लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो उसका भी ऑप्शन यहां बैंक ऑफ बड़ौदा में दिया हुआ है, लेकिन उसके लिए यहां पे आपको इस बैंक का ऑलरेडी कस्टमर होना पड़ेगा और अगर आपको प्री अप्रूव्ड की फैसिलिटी मिली हुई है तभी आपको वो लोन यहां पे इंस्टेंटली मिल पाएगा। सो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो डेफिनेटली पूछे, हम उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।